नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है महादेव स्टेट फार्म के भाई पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर महादेव स्टेट फार्म के जो घोड़े थे वो हमने भाई आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे, जिसमें भाई हमने आपको एक अबलग घोड़ा था राजमुकुट वो दिखाया था, एक मेघदूत दिखाया था, एक बामदेव करके बच्चा है, एक सरसेसिल करके, ऐसे करके हमने भाई आपको इस फार्म के जो 4 मेल बच्चे हैं उस वीडियो के अंदर दिखाए थे। तो किसी भी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं भाई। तो आपको पता लग जाएगा भाई कि इस फार्म पर किस तरीके के घोड़े हैं, और आपको भाई फार्म पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने घर बैठे घोड़े देख सकते हो। क्यों ना डीजल फूकेगा ना पेट्रोल। बाकी सर हम लोगों को इस वीडियो के अंदर 5-6 घोड़ी और बच्चे दिखाने वाले हैं। तो पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है मोहिनी मोहिनी जी। और कौन है सर मोहिनी का बाप? रूबन स्टार रूबन स्टार जी। और अगर इसकी माँ की बात करें सर मोहिनी की? माँ है इसकी मनी। मनी। हाँ। और माँ मनी इसकी किसके पास में सर? माँ इसकी जा चुकी है, मीठरी मठ वाले बाबा जी के पास थी। अच्छा। और प्रदीप जी, ये जो घोड़ी है इसकी एक बहन तो खड़ी है गज्जू बन्ना पसाना के पास। अच्छा। तितली नाम की अबलक घोड़ी है। ओके। और एक बहन खड़ी है अनंत सिंह जी केलवा के पास, लक्ष्मी नाम की। ओके। माँ की तरफ से दोनों बहनें हैं। और उम्र में कितनी है सर ये 4 साल की है जी। 4 साल की है। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट 60 प्लस है जी। 60 प्लस है जी। तो सर इसने कोई बच्ची दी है या फिर गब्बन हो घोड़ी? नहीं, अभी प्रेग्नेंट है ये। ये किससे प्रेग्नेंट है? ये राजकमल से प्रेग्नेंट है। राजकमल से जी जो स्वरूप सिंह जी के पास में? जी जी जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर? 8 मंथ की। 8 मंथ की। जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? ये मैं प्रदीप जी ये 6-7 महीने की थी तभी ले आया था जी। 6-7 महीने की। तो सर आप अधिकतर जब शुरुआत में आए तो आपने क्या शुरुआत में बच्चियाँ ज़्यादा खरीदी या बच्चे ज़्यादा खरीदे? नहीं, मैंने बैलेंस किया जी काम को। जैसे 5 बच्चियां खरीदी, 5 घोड़ियां खरीदी, 5 घोड़े खरीद लिए, इस तरीके से करा जी। तो सर शुरुआत में कैसे आइडिया लगता था कि इस बच्ची के अंदर क्वालिटी है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी, कैसे पता लगता था? शुरुआत में इतनी नॉलेज तो नहीं थी प्रदीप जी, पर यह था कि देख के जो चीज़ सुंदर लगती थी वही ले यानी लेते जैसे थे कोई जी। बच्चा आ गया रुआब में तो लगता हुआ ये बच्चा जी, अच्छा है जी। तो वैसे और ले लिया। वैसे ले लिया। और दूसरा उसकी पैडेगिरी देख लेते थे, पूछ लेते थे उनसे कि भाई क्या पैडेगिरी है इसकी। फिर रेट का कैसे करते थे सर? रेट प्रदीप जी पता क्या होता है, कभी कभी हाथी जो है वो 1 रुपये का महंगा होता है और कभी कभी वही हाथी 100 रुपये का सस्ता होता है। तो ये सब हर आदमी की जेब के ऊपर है जी। महंगा सस्ता कुछ नहीं है, जिसके जो हाथ बैठ जाए वो सही है। भाई किसी के लिए वो 100 रुपये की चीज़ महंगी है और किसी के लिए लाख रुपए की चीज़ सस्ती है। शुरुआत में सर आपने जैसे राइडिंग वाले घोड़े लिए, शुरुआत में सबसे पहले जो घोड़ा या घोड़ी ली कितने पैसे का लिया? शुरू में तो एक छोटी बच्ची मेरे को पेल दी थी किसी महापुरुष ने। कितने पैसे की ली थी वो? वो तो मात्र 2 लाख रुपए में, छोटी बच्ची 4 महीने की। अच्छा, 4 महीने की 2 लाख रुपए में? जी जी जी। फिर उससे कितना सीखे आप? कुछ नहीं सीखना, क्या वो 4-6 महीने रख के किसी पंडित जी को दे दी हमने। अच्छा। हाँ। वो कितने में दी? वो जितने की लाई थी उतने में दे दी जी। अच्छा, जितने की लाए थे उतने में दे दी। और उसके साथ एक बच्ची और थी अच्छा। जो हमें किसी ने मात्र 5-5.5 लाख में दी थी, वो साथ में हमने गिफ्ट कर दी उसको। अच्छा, साथ में 2 लाख वाली के साथ में वो गिफ्ट करी? 5 लाख वाली। क्यों? वो एक महापुरुष था, उसने हमें समझ नहीं थी तो उसने हमें सिंधी घोड़ी दे दी थी। कैसी? सिंधी घोड़ी? सिंधी, हाँ, सिंधी मिक्स थी वो। अच्छा। हाँ। तो फिर आपको बाद में कैसे पता लगा कि ये सिंधी घोड़ी है? आप जैसे समझदार आदमी आए, उन्होंने बताया कि भाई ये तुम्हारे मतलब का नहीं है सामान। यानी कि मेरे लगे 2 लाख में फिर 2 ही देनी पड़ी वो है। हाँ, वो उसको भी मतलब हमने सरप्राइज गिफ्ट दिया था जब वो लेने आया था, तो उसको बोला एक दूसरी के साथ एक के साथ एक फ्री। तो वो खुश हो गया? नहीं, वो कहता खुश क्यों नहीं होगा जी, वो कहता ये क्या जी। मैं कहा आप मेरे पहले ग्राहक हो और पंडित भी हो। हाँ। तो इसलिए हम आपको एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं जी। कहते ना अभी मैं बोला नया आया हूँ तो मैंने क्या ऑफर चलाया अभी एक के साथ एक फ्री का। चलो, बाकी ये है कि चलो उससे सीखे बहुत हो गए पर आप। सीखे बहुत जी। बाकी सर हम बात करें लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी रुक्मणी। रुक्मणी जी। और कौन है बाप सर इसका? इसका बाप है आलमगीर। आलमगीर जी। और माँ की साइड से सर? माँ इसकी कल्याणी थी, वो चलबसी है। ओके जी। और उम्र में कितनी सर रुक्मणी? ये 4 साल की है जी। 4 साल की जी। और हाइट क्या होगी सर इसकी? हाइट इसकी 62 प्लस है जी। 62 प्लस है जी। तो कितना टाइम हो गया सर अपने पास में इसको? ये भी मैं 6-7 महीने की थी। 6-7 हाँ महीने जी। की। तो ये कहाँ से लाए थे सर आप? ये मैं हेमत जी है यहाँ पे गुड़गांव में, अच्छा। उनसे लाया था।
तो सर शुरुआत में जैसे घोड़े वालों से कैसे कांटेक्ट बनाते थे आप, यानी कि वीडियो के थ्रू या फिर जैसे एक आदमी के साथ में दूसरे आदमी के फार्म पे नहीं, चले वीडियो गए, के थ्रू। तो कैसे कांटेक्ट बनता था? वीडियो के थ्रू बनता था जी। तो जैसे आप किसी आदमी को, आप तो उसका आदमी के लिए अननोन हो, जी तो कुछ आदमी रेस्पॉन्स अच्छा देते होंगे, कुछ खराब देते होंगे, ऐसा भी रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे ख्याल में जो घोड़ा वाला है वो कोई किसी को फ़ोन करता है, किसी घोड़े वाले को, तो वो उसको रिस्पांस खराब कभी नहीं देगा जी। हाँ, वो हमेशा उसको सर आंखों पे बिठाएगा। ऐसा वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, नया हो तो ज़्यादा बिठाएगा। नया हो तो फिर मेरे को लगता है कि खातिरदारी ज़्यादा होती हाँ, है, नए की खातिरदारी ज़्यादा होगी। और अगर पुराना हो गया तो फिर उस खातिरदारी उसकी भी होती है, पर वो उतनी होगी। नहीं होगी जितनी उतनी, उसकी हाँ, होगी। जी 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 जी। पर ये चलो कैसे भी हो, पर खातिरदारी घोड़े वाले करते ही है भाई। करते हैं पूरे हिंदुस्तान में घोड़े वाले के पास आप कहीं पे भी चले जाओ, जी। घोड़े वाला खातिरदारी आपकी करेगी। ये चीज मेरे को घोड़ा मार्केट में सर सबसे बढ़िया लगती है, सबसे बढ़िया यही चीज़ है, सबसे टॉप क्लास ये चीज है। जी किसी भी घोड़े वाले के पास कोई भी घोड़े वाला जाए, जी। चाहे से उसको घोड़ा लेना है या नहीं लेना है, खातिरदारी वो ऐसे करेगा जैसे बंदे की खातिरदारी उसकी ससुराल में होती है। सर वो अपने मतलब परिवार से भी बढ़कर करता है जी उसको। उसको एक खुशी रहती है कि मेरे पास मेरे घोड़े वाले देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रहनी भी चाहिए मेरे को लगता है। भाई सर रुक्मणी ने कोई बच्ची नहीं दी अभी? अभी इसने एक बच्ची दी है ना जी। अच्छा, एक बच्ची दी है? हाँ हाँ। कितनी उम्र की है सर बच्ची? 8 महीने की बच्ची है। 8 महीने की जी। और किस घोड़े की बच्ची है सर? वो मेरे पास अलीशान का घोड़ा था एक, वो मैंने सेल आउट कर दिया। ओके, उसकी बच्ची है ये। उसकी बच्ची है। राजरतन था उसका नाम राजरतन था। अच्छा, घोड़े का नाम था राजरतन, यानी राजरतन की बच्ची है ये। जी। क्या नाम रखा बच्ची का? रखा कुछ? गंगा। गंगा जी। तो सर बात करें जैसे बच्चियों की, और बच्चे जैसे आपके फार्म पे आए होंगे, जी जी। तो कितनी केयर करनी पड़ती है बच्चे बच्चियों की? या फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ बीमारी की वजह से या लापरवाही की वजह से चले गए हो? अभी तक तो भोले बाबा की कृपा है हमारे पे कि हमने ना ऐसी कोई लापरवाही करी है और ना ही यहाँ पे किसी को करने दी है, लड़कों को भी। हमेशा उस चीज़ का चेक रखते हैं कि भाई बच्चा है तो उसकी केयर ज़्यादा करनी है। भाई बंदों की प्रॉब्लम आती कि नहीं आती सर? वो तो हर घोड़े वाले को प्रॉब्लम है सर। जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती फिर दुखी हो जाते हो क्या? नहीं, दुखी नहीं होता। मैंने क्या कर रखा है कि अपनी फैक्ट्री के 3 लड़के यूपी वाले ट्रेन कर रखे हैं जी। अच्छा जी। तो उनका ट्रांसफ़र इधर कर देते हो क्या? वो 1 मिनट से पहले, अच्छा, दूसरा मिनट लगाते ही नहीं जी। यानी कि उनको 2 डिपार्टमेंट में रख रखा आपने। बस यहाँ पे किसी ने चूं चलाकी करी तो उसी वक्त उसकी उसी वक्त वो छुट्टी इधर गियर और वो, गियर लगा के इधर आ जाता होगा और बस। उसका गियर उधर लग जाता बस होगा। बस बस बस। पर मेरे को लगता है सर अगर फार्म पे आपके बंदे हैं ना, तो एक बंदा तो लोकल होना चाहिए ही चाहिए, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। दिक्कत नहीं आए, वरना बहुत सी बार क्या सारे बंदे बाहर के होते हैं ना, और सब मीटिंग करके भग गए, इकट्ठे जाते हैं जी। तो फिर तो मालिक को ही लीड उठानी पड़े। इकट्ठे चले जाते हैं जी कभी कभी। तो मेरे को लगता है बंदों की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, इसका भी कोई सॉल्यूशन वैसे होना चाहिए। अगर घोड़े वाले चाहे तो कर सकते हैं सॉल्यूशन। हाँ, कर सकते हैं जी। कर सकते हैं ना कर सर? सकते हैं जी। पर ये कि अब किसके पास में इतना वक्त हो जो इस चीज़ पे ध्यान दे, बात उसकी है। कोई प्रॉब्लम ये है ना कि किसी घोड़े के वाले के पास कोई बंदा नहीं है, वो ये नहीं देखता कि दूसरा बंदा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। उसको ये लगता है कि भाई ये बंदा आ रहा है, फटाफट रख लो इसको। उसको एक बार कम से कम पता तो करना चाहिए बंदा कैसा है, क्या है, वहाँ पे क्या करके आया है, क्या नहीं करके आया। जी। ऐसे बहुत सारे बंदे जो किसी के पास में कुछ चोरी करके गए और उनके दूसरों के पास काम कर रहे हैं, फिर उसको बाद में पता लगता है। और प्रदीप जी आपकी वीडियो में नहीं देखा, वो बंदा था साला मेरे यहाँ से ट्रैक्टर चुरा के भाग गया वो, फिर ये बात होती है। सही बात है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप एक दूसरे से पता कर लोगे तो आप, यानी कि घोड़े वालों के लिए ही थोड़ी सी सावधानी रहेगी। नहीं, अभी 2-3 साल पहले की बात है, मेरे पास आया भी था एक फ़ोन गंगानगर से। तो एक बंदा था हमारे यहाँ पे शुरू में, वो यहाँ से फ़ोन चोरी करके भागा था जी। अच्छा। और कैमरे लगाने वाला आया हुआ था लड़का, उसकी ड्रिल मशीन बेच दी उसने। अच्छा, ड्रिल मशीन ही बेच दी? हाँ, वो भी सिर्फ 100 रुपये में। पौवा चाहिए था उसको। अच्छा। हाँ, तो वो बंदा कहीं गंगानगर जा रहा था, तो उसने बोला होगा मैंने वहाँ काम किया। तो सरदार जी का मेरे को फ़ोन आ गया। मैंने कहा भैया ये तो चोर है, इसको मत रखो। तो वो बच गए वो। पर ये कि सारे बंदे एक जैसे नहीं है, पर सर यार कुछ बंदों की वजह से बदनाम सारे ही हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही। तो मेरा लगता है कि जो भाई काम करने वाले बंदे भी है ना, वो भी अपने आप में सुधार करें। अगर आपको फार्म छोड़ के जाना है ना, तो ऑनर को कह के जाओ कि भाई साहब मैं 5 दिन बाद चला जाऊंगा। कम से कम बंदा 5 दिन में अपना जुगाड़ तो कर ले। आप एकदम रात को 2 बजे भागते हो यार, फिर बंदा कैसे अरेंजमेंट करे यार। सही बात है जी। बाकी सर बात करें हम लोगों को तीसरे नंबर पे, जो घोड़ी है कि बच्ची है ये घोड़ी है जी। घोड़ी है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है रॉयल हनी। रॉयल हनी जी। इतनी मीठी है क्या ये?
बहुत मीठी है जी। हैं? हाँ, कौन है बाप इसने इसका? बहुत मीठे मीठे फल दिए हमें अच्छा, जी। कौन है बाप इसका? इसका बाप है शक्ति, आशीष अमीन जी के पास था गुजरात में, ओके। उसकी बच्ची अभी है। अभी नहीं है? नहीं है, चला गया जी। और माँ की साइड से सर? माँ इसकी डायरेक्ट जो है देव दरबार घोड़े की है। देव दरबार घोड़े की है। जी। कितनी है उम्र में सर? ये 7 साल की है जी। 7 साल की। और हाइट में कितनी होगी सर? ये है 62 प्लस है जी। 62 प्लस है। जी। बाकी मार्किंग क्या है सर इसकी? मार्किंग माथे पे ब्लेज है, 2 पैर सफ़ेद है साइड वाले 2 पैर साइड के सफ़ेद है। जी। बाकी आपके पास में कितने टाइम से है सर ये? मेरे पास ये हो गए जी 2.5 साल से है जी। 2.5 साल। जी। कितने रिजल्ट दिए आपके पास में? 2 रिजल्ट दिए जी। 2 रिजल्ट। जी। किस किस से दिए सर 2 रिजल्ट? एक तो राजकमल से बच्चा है जी, अच्छा, और एक बच्ची मेरे घोड़े की आई थी सर सेसिल की, ओके। वो मैंने पुष्कर में अभी दी है जी। पुष्कर में दिए। जी। तो वो किधर दी बच्ची आपने? वो मैंने यूपी में बेची अच्छा, यूपी में बेची। जी। जी। पर ये पुष्कर में ये कि सर अननोन कांटेक्ट भी खूब बन जाते हैं आदमी के, है ना? हाँ, काफ़ी चलते हुए लोग आते हैं ना जी। हम्म। मेला है तो मेले में हर जगह का लोग आता है जी। तो सर बच्चा बच्ची जैसे मेले में लोग आते हैं नए लोग, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है क्या रेट के मामले में, या फिर ऐसा रहता है कि भाई नहीं मेरा बजट तो बोला भाई साहब 5 लाख का ही है? नहीं, आते हैं, कोई हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पे। हम्म। जिनको नई नॉलेज उनको समझाना भी पड़ता है। हम्म। भाई आपके सरसे सिल ने बच्चियाँ दी अच्छी दी यानी कि ना? 2 बच्चियाँ दी हैं मैंने। एक पुष्कर में ही अपना मित्र है, उनको दी है संदीप यादव जी। ओके। एक बच्ची उनको दी है। और एक बच्ची? एक बच्ची मैंने यूपी में दी है अच्छा, जी। यूपी में। वो 2 भी नए बच्चे। लोग थे। हाँ जी। तो अभी और कोई रिजल्ट नहीं आने वाले इसके? अभी नहीं, अभी तो छोड़ेंगे जी सीजन में अभी। अच्छा, सीजन में चालू करोगे? जी। जी। बाकी सर अगर बात करें हम लोगों को जो चौथे नंबर पे दिखाने वाले, ये भी घोड़ी है? ये घोड़ी है जी। क्या नाम है सर इसका नाम है वेदांता वेदांता। जी। और बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है दिलबाग रनिया दिलबाग रनिया जी। और माँ की बात करें माँ है गजरूप, सेवड़िया मठ लाइन की घोड़ी है सर? ओके। जी। तो वो किसके पास में माँ इसकी? माँ इसकी स्वरूप सिंह जी के पास थी, वो उन्होंने साउथ में दे दी किसी को। साउथ में दे दी। जी। बाकी उम्र में कितनी है सर ये 5 साल की घोड़ी है जी। 5 साल की। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? ये 62 प्लस है जी। ये भी 62 प्लस। जी। और मार्किंग क्या है सर इसकी? माथे पे छोटा सा स्टार है हम्म। और एक पैर सफ़ेद है। बाकी बच्चे वगैरह दिए? इसने एक बच्ची दी है ना जी। दिए? हाँ, इसकी एक बच्ची वही जो मैंने दी है वहाँ पे पुष्कर में, अच्छा। इसी की बच्ची है। अच्छा, वो इसी की बच्ची इसी है। की बच्ची वो किसकी, किस घोड़े की बच्ची थी? सर सेसिल की। सरसे सिल की। अच्छा, इसी घोड़ी की बच्ची इसी थी घोड़ी वो। की। हाँ जी। ओके। बाकी सर जैसे अगर बात करें अभी नए लोगों की, जी। तो इस फील्ड में जैसे नए लोग आ रहे हैं, आप पहले आ चुके हो, तो क्या कहना चाहोगे? वैसे तो आज के टाइम में नए आदमी को कुछ कहना नहीं चाहिए। नए आदमी को जब भी कहना चाहिए जब नया आदमी कुएं में गिर जाए, क्योंकि नए आदमी को कुछ कहोगे तो नया आदमी दूसरे को जाके कह देता है। जी। तो क्या कहना चाहोगे? सर, आप किसी की बुराई मत करो और उसको समझा दो कि भाई ये क्वालिटी है, अब आके देख लो आप, और आगे कहीं भी जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब किसी की बुराई मत करो ना, जो उसको बताए जाके वो। अब मेरे पास पुष्कर में कुछ लोग आए, उन्होंने बोल दिया जी मैं नया हूँ। कौन? मैं आप नए हो? नहीं, अच्छा, वो बंदे नए हैं। उस बंदे ने बोला कि मैं नया हूँ। अच्छा, लोगों ने आके बताया होगा भाई साहब मैं नया हूँ, पहली बार घोड़ा ले रहा हाँ, हूँ। मुझे घोड़ा घोड़ी लेनी है। हाँ। तो मैंने उनको डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी। मैं कहा हम भी नहीं हैं भाई, हमें भी 3.5 साल हुआ है, इतने पुराने नहीं हैं, पर जो प्रॉब्लम हमने फेस करी आप वो चीज़ें ना फेस करो, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद मैंने उनको बोला जी आप जाओ, अब देखो जाके पूरा मेला, और बस किसी को ये मत बोलना कि मैं नया हूँ। तो वो घूम के आए, पूरा मेला देखा उन्होंने, हर जगह रेट पूछा, क्वालिटी पूछी। उसके बाद हमारे से लेके गए दोनों, 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा दिया मैंने उनको। मार्केट में तो रेट फिर लाखों करोड़ों में चल रही होगी ना? तो यही वाली बात है ना जी। नया आदमी कह दे कि मैं नया हूँ, तो फिर तो वो उसका काम कर देते जी। फिर तो आपको पता है इसका क्या होने का है। बस। फिर आपने जो खातिरदारी वाली बात कही ना, हाँ, फिर वो खातिरदारी उसकी हाई लेवल पे हाई होती है लेवल पे हो जाती और पैसा भी उसी को देना है। पड़ता है। प्रदीप जी, हमने ये दर्द झेला हुआ था ना जी। हम्म। हमें मालूम था कि यार खातिरदारी कोई का। आदमी आता है नया, तो उसको उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। आप कभी खातिरदारी करते थे क्या सर शुरुआत में तो लोग? हमें खातिरदारी का शौक ही नहीं था जी। हैं? हाँ, हमें शौक ही नहीं था नहीं, जी। पर जब भी करते तो होंगे ना यार। नहीं, हमें क्या, वो लोग हमें कहते थे दारू पी लो, हम वो पीते नहीं जी। तो अब क्या, उससे ज़्यादा और खातिरदारी क्या होगी जी। बिल्कुल। बाकी ये कि थोड़ा सा खातिरदारी से भी बचे नए आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। और खातिरदारी से आप बच गए तो मेरे को लगा एनिमल अच्छा ले लोगे आप। एनिमल अच्छा ले लोगे जी।
भाई सर हम बात करें लोगों को, अगले नंबर पे जो बच्ची है शायद अबला का ना, जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम चित्रा है जी। चित्रा। जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है जी वीरम बन्ना वाला घोड़ा है उदयपुर में। अच्छा, उस घोड़े की बच्ची हाँ, है? पैलेस लाइन का घोड़ा है। तो आप कहाँ से लाए ये बच्ची सर? ये मैं कपिल माली जी हैं उदयपुर में, वहाँ से लाया हूँ। काफी अच्छा घोड़ा है वो, है ना? बहुत अच्छा अभी ये महाबली शो में डिस्प्ले के लिए जी, भी आया जी, था, जी, मैंने भी उसको पहली बार ही देखा जी, था जी, घोड़े को। जी, जी, जी। बाकी नाम हमने भी नाम ही सुना था उसका। नहीं वो भाई खोलते नहीं हर कहीं किसी हाँ, को ना। कितनी उम्र हो गई सर इसकी? इस बच्चे की 2.5 साल होगी जी। 2.5 साल। जी। हाइट में कितनी होगी सर? ये 62 प्लस है जी। 62 प्लस है। जी जी जी। भाई सर आप फार्म की जो घोड़ी है वो अपने घोड़े से मैट कराते हो सारी, के बाहर भी बेचते हो नहीं, कुछ? मैंने अभी बाहर भेजी हुई हैं जी। किस किस के पास भेजी हुई है? मैंने पंजाब में भेजी हुई हैं 2 घोड़ियाँ। अच्छा, पंजाब में। जी जी ओके। जी। और गुजरात वगैरह भी भेज देते हो? अभी इस बार पंजाब भेजी हैं जी। अच्छा, अगली बार गुजरात अगली भेजोगे? बार गुजरात भेज देंगे, राजस्थान भेज देंगे। क्योंकि घोड़े वाले को रहता है कि भाई हर तरीके के बच्चे हमारे पास सर, हर स्टेट में घोड़ियाँ भेजने की और हर स्टेट के घोड़ों से रिजल्ट लेने के। जी सर जी, बिल्कुल। मेरा तो खुद का मानना है कि हमें स्टेबल ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। भाई सर आपका वैसे कुछ टारगेट क्या है घोड़ों में? जैसे अभी आप कंपनी चलाते तो उसका टारगेट होगा ना कि यार अपने को इतने करोड़ का टर्नओवर साल में करना है, या जो भी टारगेट हो। जी जी जी। तो क्या घोड़ों में टारगेट है अभी, इसमें या क्या टारगेट, सपना है, क्या ड्रीम है? इसमें टारगेट तो यही है कि अच्छी ब्रीडिंग करनी है और अंधाधुंध ब्रीडिंग नहीं करनी। इस बार मैंने 9 महीने घोड़ियाँ खाली रखी हैं जी। क्यों सर? सर एक तो घोड़ी को रेस्ट मिल गया, दूसरा जो बच्चे हैं उनको दूध पीने को मिल गया, उसकी देखभाल अच्छी हो गई। तो आपका नुकसान है सर? 9 महीने घोड़ी खाली हाँ, रखी है, कोई अगर आप नुकसान- तुरंत गब्बन करा देते तो अभी दोबारा बच्चा आ रहा होता कोई आपके बात सर यार। नहीं सर, ये कोई मशीनें थोड़ी हैं, हैं? जीव है ये। तो मशीनें ही है सर ये? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए मशीनें नहीं लोग है तो 11 दिन बाद ही फटाफट से घोड़ा छोड़ देते हैं। जी। हर आदमी की अपनी अपनी वो है, समझ है। पर मेरे को लगता है कम से कम जब तक बच्चा दूध पिए इतना तो गैप 6 दे ही महीने का दो। गैप तो मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक बच्चा दूध पिए मैं- इतना ये तो दे ही मेरी दो। ये मेरी सोच है जी। अगर बात करें हम लोगों को जो अगली बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी जी। और कौन है गोदावरी का बाप सर? इसका बाप है जी रविराज। रविराज। जी। ये रविराज कौन सा घोड़ा है सर? ये मोहब्बत नगर में है। गुजरात में? नहीं, ये कलिंद्री के पास ही है। कालिंद्री के पास में। जी जी जी। तो और उम्र में कितनी है सर गोदावरी? ये 15 महीने की है जी। 15 महीने की। जी। तो होम ब्रीड है कि खरीद के लाए हो ये इसको? मैं घोड़ी के साथ ही लेके आया था जी। अच्छा, घोड़ी के साथ ही लेके आए जी थे? जी जी जी। जब आप लाए थे जब कितनी उम्र की थी ये 6 महीने की थी जी। 6 महीने की। जी जी। बाकी सर जैसे आपके पास में तो मेरे को लगता है कि बच्चे तो आप सब सिलटा दिए दिखे। हाँ, बच्चे नहीं है अभी, एक ही बच्चा है मेरे पास। एक ही बच्चा है, राजकमल वाला, अच्छा, बस। बाकी कोई बच्चा नहीं है? कोई बच्चा सब नहीं बच्चियाँ हैं। है। बाकी क्या कहना चाहोगे सर गोदावरी की क्वालिटी के बारे में? ये तो देखने वाले लोग बताएंगे सर। हम्म। इसकी माँ है माफा मरासी वाले घोड़े की। ओके। जी, बिल्कुल डिफरेंट ब्लड है ये। जी। बाकी ये है कि बच्चियाँ रहती तो आदमी को टेंशन नहीं रहती है ना? सही कह रहा टेंशन तो बच्चों में भी नहीं है, ये तो बहुत लोगों ने हुआ बना दिया कि बच्चों में टेंशन है। बच्चों किस बात की टेंशन है? बच्चा आएगा वो 2-4-5 लाख रुपए कम बिक जाएगा, यही बात है ना जी। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। पर वो लोगों को सर जैसे अभी बच्ची आ जावे तो लोग 30-40-50 लाख मांगते हैं, तो बच्चे के तो 3-4 लाख ही मिलते हैं ना सर यार। सर ये मांगने में तो प्रदीप जी अब सर जुबान में ऐसी भी कुछ डीलें सुनते हो आप जिसमें आपने सुना हो भाई साहब करोड़ में घोड़ा बिक गया, बाद में पता लगा कुछ नहीं बिका? वो तो होता ही है। वो बिग ब्लास्ट सारे ऐसे ही हो रहे हैं सर। हैं? बिग ब्लास्ट ऐसे ही हो रहे हैं। पर ये है कि भाई चलो बिग ब्लास्ट हो रहे हैं, मेरे को लगता है कि भाई रेट थोड़ा इतना बोल दो जितना हजम हो जाए। बहुत सी बार तो लोग यार इतना बोल देते हैं कि साला मैंने कि समझ से परे ही रहता है। नहीं, कुछ ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने वो चीज़ नहीं बेचनी होती, फिर वो रेट ज़्यादा मांग लेते हैं। नहीं तो वो तो सर उनको बेचनी नहीं है ना, बेचनी सीधी नहीं सी है। बात। जब आदमी को बेचनी नहीं है तो वो तो रेट ज़्यादा मांगेगा ही। जी जी। पर जो चीज़ बिक गई है जी जी। तो मेरे को लगता है उसमें आदमी को थोड़ी बहुत रेट सही बता देनी चाहिए। मेरे को लगता है ज़्यादा रेट सुन के भी कभी कभार लोग डर जाते हैं। जैसे नए लोग होते हैं, जैसे हम मेले में जाते हैं, भी पुष्कर मेले में गए, चला हर आदमी का यही सवाल, प्रदीप भाई ये करोड़ों में बिकते कि नहीं बिकते? बताओ यार, एक दिन में कितने आदमी को समझा सकते हैं ये बात? सही बात है जी। अब उनको कैसे बोले कि भाई बिकते हैं, पर हर एनिमल नहीं बिकता। पर बस ये है। प्रदीप जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, अगर हमने उनको बोल दिया कि मैंने बच्चा 5 लाख का बेच दिया, वो तो कहते हैं ये बच्चा 50,000 का है, तूने 5 लाख का कैसे बेच दिया? उनकी समझ इतनी है। नहीं तो सर वो आपका बच्चा है ना, अगर उनके घर में खड़ा होता तो वो 10 लाख का ही था। सही बात है जी। क्योंकि दूसरे का जो माल है वो तो हमेशा सस्ता ही लगता है सही ना। बात है जी। अभी आपके यहाँ पे भी कोई बंदा आएगा घोड़ा घोड़ी लेने, वो क्या कहेगा, अरे महाजन जी घोड़ी में थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो घोड़ी 30 लाख की थी। सही बात है जी। और वही घोड़ी उसके घर पहुँच जाए देखना,
30 के 60 ही मांगेगा डायरेक्ट ही। सही बात है। तो आदमी को क्या है, ये आदत बन गई है कि दूसरे का माल लो सस्ते में, फिर उसको बेचो महंगे में। ठीक बात। तो मेरे को लगता है कि भाई जब आप खुद महंगा जो खरीदते हैं वही महंगा बेचते हैं भाई घोड़ा मार्केट में। बिल्कुल सही है जी। भाई आप दूसरे का माल सस्ते में लेके आओ और महंगा बेचोगे तो कभी कभार तुक्के में बेच सकते हो। प्रदीप जी मैंने तो बशेरे भी जो बेचे हैं ना, हम्म। वो बशेरियों वाले रेट पे बेचे हैं जी। मेरे पे इतनी कृपा रही है ठाकुर जी की। फिर आप पे सर महादेव की डायरेक्ट कृपा बस। है। तो सर हम लोगों को जो अगली बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है राजकमल राजकमल जी। और माँ की साइड से सर? माँ है इसकी रानी साहिबा, जो देव की है। रानी साहिबा जो देव की है। हाँ जी हाँ जी। तो वो किसके पास में खड़ी है इसकी माँ? वो कलिंदरी में खड़ी है, वहीं से लाया था ये बच्ची मैं। कितनी उम्र में ले आए थे सर आप ये? 4-5 महीने की थी तभी ले ली। 4-5 महीने की। जी 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 जी। अभी कितनी हो गई सर उम्र में ये हो गई जी कोई 15 महीने की होगी 15 महीने की। जी। बाकी मार्किंग क्या है सर इसकी? इसके माथे पे ब्लेज है, एक पैर सफ़ेद है जी। माथे पे ब्लेज और एक पैर सफ़ेद सफेद। है जी। बाकी सर जैसे बात करें आपके एरिया की, तो आपके एरिया में जब आप घोड़े नहीं रखते थे उससे पहले और आप जब घोड़े रखने लगे उसके बाद में कितना डेवलपमेंट हुआ? अगर घोड़े के बारे में बात करें तो कितने लोगों ने रखना चालू करा? काफ़ी लोग आए हैं फरीदाबाद में, तो मतलब 3-4 लोग आए हैं यहाँ पे घोड़ों में। हाँ जी। कितने कितने घोड़े हैं उनके पास में? किसी के पास 2 हैं, किसी पे 3 है, किसी पे 1 है। पर एक ही शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई है जी। बाकी सर घोड़ों का आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में भी पहले जब आपने घोड़े रखे होंगे, जब दिल्ली में भी इतने फार्म नहीं थे मेरे हिसाब से, है ना? जी अभी दिल्ली में भी बहुत फार्म हो गए। जी। तो घोड़ों का शौक यानी कि राजधानी के हिसाब से देखे तो भैया आपका एरिया लगता ही है, हाँ जी। लोगों का शौक बढ़ रहा है बहुत बढ़ रहा है या जी। फिर लोग आपके फार्म पे आते हैं कि भाई साहब यार हमारे पास जगह नहीं है, मन बहुत है घोड़े हाँ, रखने ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। बाकी घोड़ों का शौक बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जो समर्थ लोग हैं वो अपना फार्म बना के घोड़े रख रहे हैं। बाकी सर घोड़े रखने का फायदा क्या है, एक बताओ कि भाई घोड़े रखने का ये फायदा है। संतुष्टि है जी, शौक है। और जो लोग व्यापार के लिए कर रहे हैं उनका व्यापार अच्छा है जी, व्यापार भी अच्छा है ये, और शौक भी है लोगों का। पैसे घोड़ा पैसे दे के जाता है, अगर आप उसकी सेवा करो, अच्छी पेडिग्री का घोड़ा होगा तो वो खाएगा नहीं। ये बात मैंने सुनी हुई थी, पर ये मेरी बात आजमाई हुई है ये अब। कैसे यानी कि घोड़ा आपका नहीं खाता कुछ भी, वो अपनी किस्मत का ही खाता है, और वो आपको इतना दे जाता है कि आने वाले 10 साल भी आप घोड़ों को खिला सकते हो जी। यानी कि आपका जो खा के जाएगा वो आपको रिटर्न करके जाएगा जी। तो मुझे लगता है इसलिए भाई घोड़ों को अच्छे से खिलाना चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए। देखो जी, हम तो किसी भी घोड़े के साथ भेदभाव नहीं करते। वो कुछ घोड़े, मेरे पास 1-2 घोड़े ऐसे भी हैं जो सेवा भाव से रखे हुए हैं हमने, तो उनकी भी वही खुराक होती है जो दूसरों की होती है। बाकी आप सर दाना वगैरह कैसे देते हो? फीड देते हो कि दाना खुद का देते हो? दाना खुद का देते हैं जी। क्या देते हो दाने में? उबाल के देते हैं। जैसे अब सर्दी शुरू हो गई हम्म, तो बाजरा बढ़ा दिया, हम्म, उसमें जौ की परसेंटेज कम कर दी, चना, मूंग, मोठ, सब चीज़ें डालते गर्मी हैं। में तो आप तरबूज वरबूज ही खिला देते हो, है ना? पिछली तरबूज। बार शायद कुछ तरबूज खिला रहे थे, क्या तरबूज खिला रहे थे। तरबूज ही खिला रहे थे ना? गर्मियों में खिलाए हैं तरबूज। पानी के लिए। सर्दियों में भी गाजर शुरू हो जाएगी जी। अच्छा, सर्दियों में गाजर तो गाजर फिर मंडी से लाते हो सर? हाँ, direct? मंडी से आती है जी। हैं? मंडी से कितने दिन का ले आते हो स्टॉक? 10 दिन का ले आते हैं जी। अच्छा 10 दिन का। हाँ, 1 टन ले आते हैं माल भर ओके। के, तो फिर कितनी कितनी गाजर है, कितने कितने किलो गाजर जितनी वो खा सके जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर गाजर देते किस टाइम पे हो आप? दोपहर में देते हैं जी। अच्छा दोपहर में। दोपहर में देते हैं। भाई ये कि अभी तो आपके यहाँ मौसम ठीक है, हाँ पर जी। कुछ दिन बाद तो फिर शीतलहर चलना चालू हो जी जाएगी। जी 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 जी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी घोड़िया और बच्चियाँ दिखाने के लिए। बाकी देने की है कि नहीं है, क्या नोट फॉर सेल है सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नोट फॉर सेल है। आजकल का डर लगता है सर पूछने से भी, क्योंकि हर आदमी कहता है नहीं नहीं ये तो बेचने की है ही नहीं। नहीं नहीं, कोई प्रेमी आएगा हम दे भी देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे से कुछ हमारे ऊपर बोझ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रेमी आएगा, किसी को पसंद आएगी, पसंद आएगी तो दे भी देंगे, ऐसा कोई बिल्कुल, दिक्कत ऐसा वाली कुछ बात। नहीं है, हाँ। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। बाकी सारे लोग फार्म पे नहीं आ सकते थे, मैं ही आ गया, इसलिए ठीक है सर। सब घोड़ा घोड़ी दिखा दिए लोगों को। ठीक है, धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार।